अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सर्कमफेरेंस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 3। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन व्हेन इट्स डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। मींस हम एक सर्कुलर रीजन का स्टूडेंट्स एरिया निकालेंगे जब हमें रेडियस गिवन हो, और हम एक सर्कुलर रीजन का एरिया निकालेंगे जब हमें डायमीटर गिवन हो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन व्हेन इट्स रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आप ये एक सर्कुलर रीजन देख रहे हैं जिसका ये रेडियस है जो हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें इसका एरिया मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, जब हमें रेडियस दिया गया हो तो और एरिया मालूम करना हो तो हमारा फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, हमारा फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट, दिस इज द फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर व्हेन रेडियस इज गिवन। जब हमें रेडियस दिया गया हो तो आइए हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं जो कि 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो एरिया इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द पाई इज 22/7, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, आर हमारे पास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर आपने कर लिया। एरिया इज इक्वल टू 22/7। 14 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 196। तो आप यहां देखिए 7 इसको डायगोनली रिड्यूस कर रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 यहां पर गए, एंड 7 8 जा 56। तो स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 22 मल्टीप्लाई 28। तो स्टूडेंट्स, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 28 आपने ऊपर रखा, 22 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 8 5, यहां पर भी 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास आंसर आ गया, एरिया इज इक्वल टू 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, एरिया जो हमारे पास होता है वो हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमने क्या किया, जब हमें रेडियस दिया हुआ था और हमसे सर्कुलर रीजन का एरिया मालूम कर रहा था, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, पाई इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 मल्टीप्लाई किया 14 से, तो आपके पास ये मैंने सारा सॉल्व आपके सामने किया है। तो दिस इज योर एरिया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, जब हमें डायमीटर दिया हुआ है और हमसे मालूम कर रहा है एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। तो आइए अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। दिस इज द सर्कुलर रीजन एंड दिस इज द डायमीटर 21 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, डायमीटर हमें 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमसे इस सर्कुलर रीजन का एरिया मालूम करना है। जैसा कि आप जानते हैं, डायमीटर इज half of the circle is called diameter and half of the diameter is called radius। तो आइए, अब डायमीटर के लिए स्टूडेंट्स मुख्तलिफ फार्मूला है, डायमीटर के लिए सेम फार्मूला नहीं है। रेडियस के लिए है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और डायमीटर के लिए स्टूडेंट्स एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। एरिया इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू वी नो दैट 22/7, आपको दिया हुआ है 21 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 21 का जो है वो स्क्वायर मालूम करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू 22/7, 21 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 441 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, ये 7441 को डायगोनली जो है वो रिड्यूस कर रहा है। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो यहां पर स्टूडेंट 2 गए, एंड 7 3 जा 21। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया, एरिया इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप और रिड्यूस कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2,
तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए 11 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फाइनली करने जा रहे हैं एरिया इज इक्वल टू, अब 11 को स्टूडेंट्स 63 से मल्टीप्लाई कर दें, 63 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, तो हो गया 3 9 6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 693 डिवाइडेड बाय 2। तो नाउ स्टूडेंट्स अब फाइनली जो है हमें 693 को 2 से डिवाइड करना है और हमारे पास इस सर्कुलर रीजन का एरिया आ जाएगा। तो आप डिवाइड कर लीजिए, 693 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 3 ज़ा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट किया, कुछ भी नहीं बचा, हमने 9 को उतारा, तो 2 4 ज़ा 8। तो स्टूडेंट्स क्या बचा हमारे पास 1, आपने 3 उतारा, और 2 6 ज़ा 12, उसके बाद दोबारा से आपके पास 1 बच गया, पॉइंट लगाया आपने, 0 बढ़ाया, एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास देखिए आंसर क्या आ गया 346.5। स्टूडेंट्स ये देखिए आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जरूर 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 रफ वर्क करें ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हर चीज आपको आए। कैलकुलेटर का भी सहारा लें जहां पर कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो, लेकिन कोशिश करें कि आप खुद से इसको सॉल्व करने की, रफ वर्क करने की कोशिश करें, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फाइनली एरिया आ गया 34651 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब हमें रेडियस दिया हुआ था और एक सर्कुलर रीजन का एरिया मालूम कर रहा था, तो हमने फार्मूला लगाया एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और हमने अपनी वैल्यू को पुट करके एरिया मालूम किया। और स्टूडेंट्स जब हमें डायमीटर दिया हुआ था और एक सर्कुलर रीजन का एरिया मालूम कर रहा था, तो हमने फार्मूला लगाया एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और हमने ड्राइव करके अपना एरिया निकाल लिया जो कि आया 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अभी इस पार्ट 3 में और भी कुछ बाकी है। अब हमें एरिया दिया हुआ होगा, हमें रेडियस मालूम करना होगा, और हमें एरिया दिया हुआ होगा, और हमने डायमीटर मालूम करना है। तो आइए आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब सवाल है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन व्हेन इट्स एरिया इज 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हमें जो है वो एरिया दिया हुआ है और हमसे रेडियस पूछ रहा है, और अब हमें एरिया दिया हुआ है एंड फाइंड द डायमीटर, और हमसे डायमीटर पूछ रहा है। तो ये पार्ट 3 के दो आखिरी सवालात हैं स्टूडेंट्स, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमने जब एरिया मालूम किया था और हमें रेडियस दिया हुआ था, तो हमने स्टूडेंट्स फार्मूला लिखा था एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यही फार्मूला लिखा था स्टूडेंट्स हमने एरिया के लिए। अब स्टूडेंट्स हमें एरिया दिया हुआ है, तो आप देखें यहां पर ये जो पाई है ये आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं अब इस पाई को इज इक्वल टू के इस तरफ भेजना चाह रहा हूं ताकि मेरे पास आर आ जाए और मैं आर को रेडियस को इजीली फाइंड आउट कर सकूं। तो ये देखिए यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब मैं इसको जो है वो ये देखिए मेरा रेडियस का फार्मूला बन गया। अब मैं इसको जरा सीधा करके लिख देता हूं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय पाई। तो देखिए ये मेरे पास स्टूडेंट्स फार्मूला बन गया। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर जरा आप गौर करें कि ये फार्मूला तो बन गया रेडियस का, लेकिन यहां पर रेडियस स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स यहां पर दो तरीके हैं, या तो आप स्क्वायर खत्म करके सामने वाली वैल्यू के ऊपर आप रूट लगा दें, या आप सवाल को सॉल्व करते रहें और आखिर में स्क्वायर हटाकर वैल्यू का रूट मालूम कर लें। तो दोनों जो है वो ऑप्शंस आपके पास हैं। आप शुरू में अगर स्क्वायर हटाकर रूट लगाना चाह रहे हैं तो रूट लगा दे, रूट में वैल्यू ड्राइव होती हुई चली जाएगी। और आप चाह रहे हैं कि मैं स्क्वायर खत्म नहीं करना चाह रहा, मैं आखिर में वैल्यू का रूट मालूम कर लूंगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम आखिर में वैल्यू का रूट मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमें तो आर चाहिए ना, और ये है आर स्क्वायर, हमें आर चाहिए। तो आपको पता होगा मैथमेटिक्स की शर्त क्या होती है कि अगर आप इसके ऊपर से स्क्वायर हटाना चाह रहे हैं तो आगे वाली वैल्यू के ऊपर आप रूट लगा दें। तो हम आखिर के अंदर ही रूट मालूम कर लेंगे वैल्यू का।
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू स्टूडेंट्स है हमारे पास 22/7। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने वैल्यू पुट कर दी, एरिया भी पुट कर दिया और अपनी पाई की वैल्यू भी पुट कर दी। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको सिखाया था पहले, तो ये वैल्यू जो है वो पलटती है। ठीक है, देखें ये जो फिंगर है मेरे जो 22 के ऊपर, देखें ये वहीं पर है, लेकिन 7 की जो मेरे पास फिंगर है वो देखें ऊपर जा रही है, यानी जो 7 है वो ऊपर 2464 से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2464 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड डिवाइडेड बाय 22। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं हम। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आर स्क्वायर क्या आ गया 1232 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 11। तो अब स्टूडेंट्स आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 2 3 2 को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई कर लें। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 22 और 7 2 जा 14 और ये 16, 7 1 जा 7 और तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 8624 डिवाइडेड बाय 11। जब आप 8624 को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 784 स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा। तो देखिए अब हमारा रेडियस जो आ गया वो आ गया हमारे पास 784। तो स्टूडेंट जैसा मैंने आपसे कहा था कि आप चाहें तो इसका स्क्वायर हटा दें, लेकिन आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको रूट लगाना पड़ेगा, आपको रूट लगाना पड़ेगा अगर आप इस आर के ऊपर से स्क्वायर हटाना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्योंकि हमें वैल्यू मालूम करनी है आर की, तो फाइनली जब आप 784 का जब आप निकालेंगे रूट, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो यानी 784 का जो रूट होता है स्टूडेंट्स वो होता है 28। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू मालूम करनी थी आर की। जब हमने स्क्वायर हटाएंगे तो हम आगे वाली वैल्यू के ऊपर क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। और जब 784 का आप रूट निकालेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आएगा 28। तो हमारे पास रेडियस क्या आ गया 28 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें एरिया दिया हुआ था और हमसे रेडियस मालूम करना था, तो हमने अपने फार्मूले से जो है वो रेडियस मालूम कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं डायमीटर की तरफ। एरिया हमें दिया हुआ है और हमें डायमीटर मालूम करना है। वी नो दैट द फार्मूला ऑफ द डायमीटर इज, स्टूडेंट्स हमने लिखा था एरिया इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें मालूम करना है डी डायमीटर। तो देखिए सबसे पहले तो हम 4 को इस तरफ भेजते, देखिए 4 है, ये डिवाइड में है, अब ये जाकर एरिया से क्या हो जाएगा, ये एरिया से हो जाएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, तो ये हो हमारे पास बच जाएगा पाई डी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर पाई मल्टीप्लाई कर रहा है डी से, तो मैं पाई को यहां पर भेजूंगा, तो फाइनली हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो है वो डायमीटर मालूम करने का फार्मूला बन गया। फिर वही बात स्टूडेंट्स, देखिए हमें मालूम करना है डायमीटर, लेकिन यहां पर है डी स्क्वायर, यहां पर है डी स्क्वायर, डायमीटर स्क्वायर है यहां पर, लेकिन हमें तो सिंपल डायमीटर चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो स्क्वायर को ऐसे खत्म करके और इस वाली वैल्यू पर रूट लगा दें, या आप वैल्यू को चलाते रहें और आखिर में जो आंसर आया आपका आप उसका रूट मालूम कर लें। तो हम आखिर में रूट मालूम कर लेंगे। फार्मूले को थोड़ा सा हम जो है वो सीधा कर लेते हैं। डी स्क्वायर एरिया स्टूडेंट्स हमें कितना दिया हुआ है 154 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 22 अपॉन 7। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है वो मैं 7 को ऊपर पहुंचा देता हूं। ठीक है जी, 7 को मैंने ऊपर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 और डिवाइडेड बाय 22। ठीक है स्टूडेंट्स, वही पहले वाला काम किया हमने, वैल्यू को पलट दिया है। अब स्टूडेंट्स अगर रिड्यूस हो रहा है तो आप थोड़ा इसको रिड्यूस कर लें, ताकि जो है अब जैसे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, एक यहां पर गया 2 7 जा 14। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिड्यूस हो गया।
तो अब हमारे पास हमारा जो सवाल बचा है दैट इज 77 मल्टीप्लाई बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 7 इज डिवाइडेड बाय 11। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास 77। अब देखिए 11 वन जा 11 और 11 7 जा 77। तो फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बच गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो आपके पास d स्क्वायर आ जाएगा 7 4 द 28। ठीक है स्टूडेंट, 7 4 द 28 और 28 को आप 7 टाइम्स पढ़ लें। 7 8 द 56, 5 7 2 द 14 और ये 196। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया आंसर 196, यानी जो आपके पास डायमीटर है वो आ गया 196। तो मैंने आपको कहा था आप स्क्वायर हटाएंगे तो आप लगाएंगे रूट 196 पर। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं 196 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो स्क्वायर है स्टूडेंट्स हमारे पास 14 का। तो हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज योर डायमीटर। नाउ दिस इज योर डायमीटर व्हेन एरिया इज गिवन। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स सरकमफेरेंस, एरिया और वॉल्यूम का ये पार्ट 3 आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फिजियोकेमैटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।